माधवीपुरी बुच पे कांग्रेस पार्टी ने क्या आरोप लगाए हैं, ये आरोप कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, ये सारे के सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में दोस्तों हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मिसेस बुच सेबी की चेयरमैन है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारे देश में बनाई गई है स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। जिस तरीके से दोस्तों हम सबके लिए लॉज बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं और उन लॉज को, उन रूल्स को हर आदमी सही ढंग से फॉलो कर रहा है या नहीं, इस चीज का ख्याल पुलिस रखती है। ठीक वैसे ही दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर सारी कंपनीज सही ढंग से काम कर रही हैं। वहां पे कोई मंकी बिजनेस नहीं हो रहा है, वहां पे कोई हेराफेरी जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग, पंप एंड डंप स्टॉक्स का या फिर स्टॉक प्राइसेस को कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहा है। इन सारी चीजों का ख्याल रखने के लिए सरकार ने सेबी नाम की ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। अब अगर किसी को स्टॉक मार्केट में कोई हेराफेरी करनी है या फिर फॉर एग्जांपल मेरी कोई कंपनी है और वो स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड है और लेट्स से मेरे खिलाफ कोई केस चल रहा है सेबी के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बचने के लिए सेबी के किसी बंदे से जो है सेटिंग करनी पड़ेगी। इन सारी बातों को दोस्तों याद रखिएगा क्योंकि ये सारी चीजें इस वीडियो में आगे आपके काम आएंगी। तो अब बात कर लेते हैं मिसेस बुच की। मिसेस बुच जिनके ऊपर पहले भी हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि उनका जो है कनेक्शन है अडानी के साथ और उन्होंने बहुत सारी ऐसी कंपनीज में इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रखा है जो कि गौतम अडानी के ग्रुप से कनेक्टेड है, वो एक बार फिर से न्यूज में आ गई है इस नए एलिगेशन के साथ, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर यानी आईसीआईसीआई से पैसे लिए हैं। एक्चुअली हुआ यह था कि 2017 में मिसेस बुच ने सेबी ज्वाइन करा था एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह एलिगेशन है कि उन्होंने 2017 से लेकर 2024 तक अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर यानी कि आईसीआईसीआई से अराउंड 16.8 करोड़ रुपए लिए हैं। अब लोगों का यह कहना है कि भाई जब आपने सेबी ज्वाइन कर ली थी एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, एज अ फुल टाइम मेंबर, तो फिर आप कैसे अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से जो है पैसे ले सकते हो, उनसे कैसे आप सैलरी ले सकते हो। इस पे जो है आईसीआईसीआई बैंक ने जवाब देके ये कहा है कि हमने जो ये 16 करोड़ 80 लाख रुपए दिए हैं मैम को, मिसेस बुच को, ये कोई सैलरी वैलरी नहीं है, ये एक्चुअली उनका रिटायरमेंट अलाउंस है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। तो इसके ऊपर भी पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने 3 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये लोगों को कहा कि चलो ठीक है हम मान भी ले कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, तो फिर भाई ऐसे कौन से रिटायरमेंट बेनिफिट है जो कि आपको सैलरी से भी ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि उनके मुताबिक 1.3 करोड़ यानी करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए एनुअल सैलरी थी जो कि मिसेस बुच को दी जाती थी आईसीआईसीआई में। और जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स यानी कि जो पैसे उनको मिले हैं, जो कि आईसीआईसीआई वाले कह रहे हैं कि हमने रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए हैं, उनको देखा जाए तो वो कैलकुलेट होके आ रहे हैं अराउंड 2.7 करोड़ रुपीस पर एनम। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कांग्रेस बेसिकली ये आरोप लगाने की कोशिश कर रही है कि जो भी आईसीआईसीआई के केसेस सेबी देख रही है, सेबी जांच रही है, आईसीआईसीआई के ऊपर जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर केसेस चल रहे हैं, सेबी जिनकी जांच कर रही है, उन सारे केसेस में फायदा उठाने के लिए बेसिकली इस बैंक ने अपनी एक्स एम्प्लॉय जो कि अब सेबी की चेयरमैन है मिसेस बुच, उनको जो है पैसे दिए हैं। ये बेसिकली एक आरोप है जो कि कांग्रेस पार्टी ने मिसेस बुच के ऊपर लगाया है। लेकिन इस बात की दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई पुख्ता रिपोर्ट, कोई ऐसे पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं आए हैं। ये सारे सिर्फ और सिर्फ आरोप हैं। यहाँ ये बात सच है कि सेबी ने जो है 16 करोड़ 80 लाख रुपए 2017 से लेके अभी तक मिसेस बुच को दिए हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है। और साथ ही कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा कि मिसेस बुच की जो रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट पीएमओ से हुई थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हुई थी, तो इसीलिए इसका जो जवाब है वो पीएम को ही देना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सेबी का चेयरमैन होना एक्चुअली एक बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम है, क्योंकि वहां पे हम जैसे, आप जैसे कई बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के पैसे स्टॉक मार्केट में लगे होते हैं, जिनकी देखरेख करना कि वो सारे के सारे पैसे किसी गलत एक्टिविटीज में कोई कंपनी यूज ना करे, इस चीज का ख्याल सेबी ही रखती है। सेबी ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर्षद मेहता, केतन पारेख और दूसरे ऐसे बहुत सारे जो फ्रॉडस्टर्स और क्रिमिनल्स हुए हैं इंडियन हिस्ट्री में, मैं जानता हूं कि ये लोग किसी के लिए हीरो हो सकते हैं, लेकिन इनके वजह से कई लोगों का नुकसान भी हुआ है। और ये लोग या फिर इनके जैसे लोग स्टॉक मार्केट का, शेयर मार्केट में कोई गलत काम न करे, कोई इलीगल एक्टिविटी ना करे, इस चीज का ख्याल सेबी को ही रखना होता है। इसीलिए दोस्तों ये इशू बहुत ज्यादा सीरियस है। तो दोस्तों ये थी पूरी कंट्रोवर्सी जो कि मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मैं आपके हर सवाल का जवाब अपने एक नए वीडियो के साथ देने की कोशिश जरूर करूंगा। और लगे यार दोस्तों, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को ऐसे ही यूजफुल अपडेट्स के लिए।